हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ## अभियांश वर्मा में। अभी मैं घर से निकला। घर से निकलते के साथ ही मेन रोड पर अभी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। सॉरी, मेरी गाड़ी का नहीं, 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया। एक गाड़ी ने आगे वाली गाड़ी को हिट करा। जिसने हिट करा था, मैं उस गाड़ी के पीछे खड़ा था। पीछे मेरी गाड़ी खड़ी थी, तो मैंने देखा उसको ज्यादा ही जल्दी थी। उसने अपनी आगे वाली गाड़ी को हिट कर दिया। अब हिट करने के बाद जिसको हिट करा, उस गाड़ी का मालिक या कोई भी हो सकता है, वो बाहर निकला, उसको रोका। बाहर निकलते के साथ ही दूसरे वाले बंदे को निकाला जिसने गाड़ी उसकी हिट करी थी। तो मैं यहाँ क्या देखता हूँ, जिसने हिट करी वही बदतमीजी से बात करने लगा, और उस जिसकी गाड़ी हिट हुई, यानी कि जिसकी गाड़ी को ठोका, वो बंदा बहुत प्यार से बात कर रहा था। भाई आराम से बात करो, आपने मेरी गाड़ी ठोक दी और एक आप मेरे से चिल्ला के बोल रहे हो, ये गलत बात है। तो उसने एक बात और बोली, भाई गाड़ी हिट हो गई, कोई बात नहीं, इंश्योरेंस से हो जाएगा, लेकिन आप तमीज से तो बात करो। उस इंसान ने बोला उसको, और मैं वहीं था तो सुना, मैंने उसकी 2-4 बातें सुनी कि वो क्या कह रहा था। तो उन बातों से मेरे को ये लगा कि आज की डेट में आज जो हो रहा है, घर में हो रहा है या बाहर हो रहा है, कुछ भी, अगर इंसान से कोई गलती हो जाती है, अगर वो प्यार से सॉरी भी बोल दे या अपनी गलती एक्सेप्ट कर ले, तो आगे वाला इंसान उसको माफ कर देता है। इतनी बड़ी बात नहीं बनती है। तो ये मेरे को भी एक पॉइंट ये यहाँ पर सीखने के लिए मिला। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है या आपसे कोई बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है, तो आप सॉरी बोल दो प्यार से, तो सामने वाला बंदा आपको माफ कर देगा। जो कि मैंने अभी ये नोटिस करा और देखा भी और सुना भी। जिसकी गाड़ी हिट हुई, उसने डायरेक्ट बोला, यार मेरे पास इंश्योरेंस है, मैं करवा लूंगा, लेकिन आप तमीज से तो बात कीजिए। आप तमीज से ही नहीं बोल रहे, उठ पटांग बोल रहे हो, जबकि मेरी गाड़ी हिट करी आपने। अब उस बंदे के दिमाग में क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था, आई डोंट नो, लेकिन उसकी बात ये मेरे को बहुत अच्छी लगी कि उसने ये चीज बोली। तो इस टॉपिक से मेरे को इस बात से मेरे को आज बहुत बड़ी बात सीखने के लिए मिली कि कुछ भी गलती हो जाए तो आप सॉरी बोल दीजिए, उसका आपको शायद वो माफ भी कर देगा और इतनी बड़ी बात बनेगी भी नहीं। बाय द वे, आज ये चश्मा मैंने लगाया है पहली बार, कि आज धूप भी हो रही थी और रखा हुआ भी था, तो सोचा क्यों ना चश्मा पहन के गाड़ी चलाई जाए, वीडियो बनाई जाए। तो अभी मैंने यही चीज देखी, और देख के और सुन के आज मुझको ये महसूस हो रहा है कि घरों में भी जो हम बातें करते हैं या किसी से बदतमीजी से बोल देते हैं, कोई भी इंसान किसी से भी बदतमीजी से बोल देता है, अगर वो ना बोले तो इतनी बड़ी बात बनेगी भी नहीं। यानी कि इंसान को बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर गुस्से में कुछ गलत निकल भी गया है तो उसको उसी टाइम सॉरी बोल देना चाहिए, माफी मांग लेनी चाहिए, तो इतनी बड़ी बात बनेगी नहीं मेरे हिसाब से। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, गलती भी कर देते हैं और सॉरी भी नहीं बोलते। दूसरा, ईगो के अंदर ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है आज की डेट में। लोगों में ईगो की बहुत बड़ी दिक्कत है कि उसने मेरे को ऐसे बोल दिया, उसने मेरे को ये कर दिया, तो मैं उसको ऐसा क्यों बोलूं। या अगर आपने कुछ गलत बोल दिया दूसरे वाले को, तो बोल दिया आपने, अब उसके दिल में क्या बात है, वो कैसे आपकी बात को जज कर रहा है, ये सब कुछ, लेकिन आपके मुंह से तो गलत निकल चुका है। तो हमें काफी सोच समझ कर बोलना चाहिए। मुझे आज ये भी चीज पता चली कि दूसरे इंसान को
उसकी बातें हर्ट ना हो, उससे वो दुखी ना हो। क्यों, जब इंसान दुख होता है तो काफ़ी चीज़ें गलत होने लगती है, दिमाग खराब होने लगता है। यानी कि दिमाग से वो सोचता नहीं यार उसने मेरे बारे में ऐसे बोल दिया, उसने मेरे को ये कह दिया, उसने मेरे को वो कह दिया। यार ह्यूमन बॉडी है, इंसान ही है, गलतियां तो होगी। ऐसा तो है नहीं कि इंसान से गलतियां नहीं होगी। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे से अगर गलती हो जाती है तो मैं सॉरी बोल देता हूं कि सर मेरे से ये गलती हो गई है, या मेरे से पापा ये गलती हो गई है, मम्मी ये गलती हो गई है, किसी से भी, भाइयों से भी, कि मेरे से ये गलती हो गई है, सॉरी, मैं इसके लिए माफ़ी मांग रहा हूँ। तो मेरा यही कहना है, गलती हो जाए सॉरी बोलो, बात खत्म करो और आगे बढ़ो। आप उस बात को लेके बैठे रहोगे, एक बात को लेके बैठे रहोगे, उस बात से आप अपने शरीर को भी हानि कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपका काम में मन भी नहीं लगेगा, पूरा दिन खराब जाएगा, आने वाला टाइम खराब जाएगा। जो हो गया सो हो गया, भूलो, काम में फोकस करो, खुश रहो और खुश रखो। जिंदगी में तो उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। मेरी जिंदगी में भी काफी उतार चढ़ाव आया, शादी के बाद भी, शादी से पहले भी। तो ऐसा नहीं है कि हम जो हमारे साथ है हम उनको लेके बैठ जाए, यार हमारे साथ ये गलत हो गया, हमारे साथ वो गलत हो गया, हम क्यों नहीं, गलत है, ये सब गलत है। जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़ो बस, और दूसरों को माफ करना सीखो। कुछ लोग कहते हैं कि बार बार गलती करने पर उसको बार बार माफ करें, बार बार गलती करने पर बार बार माफ करें, वो इंसान नहीं, वो तो मूर्ख है, वो मूर्ख नहीं, वो तो राक्षस है। ये सब कहने वाली बातें हैं। मेरे हिसाब से तो इंसान से ही गलतियां होती है, या उस इंसान ने गलती नहीं करी होगी, या उससे कभी गलती ही नहीं हुई होगी, वो एक बात अलग है। शायद वो भगवान हो सकता है। क्योंकि जब मैं जॉब करता था तो मेरे एक सीनियर थे, परवीन झांगड़ा। तो एक बार KRA का टाइम हुआ था, यानी कि अप्रेजल का टाइम आया था। तो मैंने अपना KRA भरा था कि सर मैंने ये काम करा, मैंने अपने आप को इतनी रेटिंग दी, अपनी रेटिंग दी। तो उन्होंने बोला विवेक आपने अपने आप को 5 नंबर इतने हाई रेट रखे हैं, आपसे कभी गलती ही नहीं हुई काम में। अब मैं चुप। आप यानी कि अगर आपसे गलती नहीं हुई तो आप तो भगवान हो। भगवान यानी कि आप तो बहुत परफेक्ट इंसान हो, आपके काम में कोई गलती नहीं हो सकती। फिर मैंने उस चीज को सोचा, क्या तो सही रहे यार, ऐसा तो नहीं है कि गलती नहीं हुई हो सकती, मेरे से हुई भी होगी और मेरे सीनियर्स ने उसको सही करके आगे भेज भी दिया होगा, जो उन्होंने मेरे को नहीं बताया। चल कोई नहीं, सीख रहा है, मैं सही कर देता हूँ, आगे भेज देता हूँ। तो वहाँ चीज मेरे को एक चीज सीखने के लिए मिली कि कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, उसको परफेक्ट बनना पड़ता है। और वो कैसे बनता है, चीजें गलती कर करके बनता है, कुछ देख कर बनता है, कुछ सीख कर बनता है। मुझे ऐसा लगता है कि आज की दुनिया में काफी लोग गुस्सा है, पता नहीं क्यों गुस्सा है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। यार अपना खुश रहो, हैप्पी रहो। आजकल इतनी ट्रेजेडीज हो रही है, हार्ट अटैक आ रहे हैं, लोग बाग डिप्रेशन में जा रहे हैं, खुश नहीं रह पा रहे हैं। मैं भी कुछ टाइम पहले डिप्रेशन में क्या सैड रहने लग गया था। लेकिन मैंने जब जॉब चालू करी और अपने आप को खुश रखना स्टार्ट करा, यार सब बेकार है, खुश रहो, स्वस्थ रहो, बस खुश रहो। जो चल रहा है चलने दो, जो चल रहा है चलने दो, सब ऊपर वाले के भगवान के भरोसे छोड़ दो कि मैं अपना अच्छा कर्म करता रहूंगा, सब सही होगा बस। अभी हमने गाड़ी साइड में लगा ली है क्योंकि ट्रैफिक भी हो रहा था, तो थोड़ा साइड में लगा के बात कर लेते हैं। तो मेरा कॉन्सेप्ट यही है, एक दूसरे को माफ करो, खुश रहो और खुश रखो। तो हम अगली वीडियो में कल मिलेंगे। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। जय श्री राम।